क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी के 5 चेहरे क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या इसके पीछे छिपी है कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? क्यों पंचमुखी रूप में हनुमान जी के चेहरे अलग अलग दिशाओं में देखते हैं? और क्या इन 5 चेहरों के पीछे कोई गुप्त शक्ति छिपी हुई है जो साधारण मनुष्य समझ ही नहीं पाता? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कथा की ओर जो सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि शक्ति, बुद्धि और दिव्यता का अद्भुत संगम है। यह है पंचमुखी हनुमान की असली कहानी। रामायण का युद्ध अपने चरम पर था। एक तरफ थे भगवान राम, सत्य और धर्म के प्रतीक, और दूसरी तरफ था रावण, अहंकार और अधर्म का प्रतीक। लेकिन इस युद्ध के बीच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा राक्षस जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, अहिरावण। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और तांत्रिक शक्तियों का मास्टर। वो रावण का ही भाई था, लेकिन उसकी शक्तियां रावण से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। जहां रावण बल और बुद्धि से लड़ता था, वहीं अहिरावण माया जाल और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता था। जब रावण को समझ आया कि वो भगवान राम और लक्ष्मण को हराने में असफल हो रहा है, तो उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने एक चाल चली। रात के अंधेरे में जब पूरी वानर सेना सो रही थी और हनुमान जी स्वयं पहरा दे रहे थे, तभी अहिरावण ने रूप बदलकर प्रवेश किया। उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी, जो कि अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने उसे रोका और पूछा, कहां जा रहे हो? अहिरावण ने विभीषण के रूप में उत्तर दिया, मैं भगवान राम और लक्ष्मण से मिलने जा रहा हूं। हनुमान जी को कोई संदेह नहीं हुआ और यही थी सबसे बड़ी चाल। जैसे ही अहिरावण अंदर पहुंचा, उसने अपने तांत्रिक मंत्रों से भगवान राम और लक्ष्मण को बेहोश कर दिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को इस बात का पता चला तो पूरी वानर सेना में हड़कंप मच गया। राम और लक्ष्मण दोनों गायब थे और अब युद्ध का क्या होगा? तभी विभीषण ने बताया, यह काम केवल अहिरावण का हो सकता है और वो उन्हें पाताल लोक ले गया होगा। तभी हनुमान जी ने बिना समय गंवाए एक ही संकल्प लिया, जब तक मैं प्रभु को वापस नहीं लाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर शुरू हुई हनुमान जी की सबसे खतरनाक यात्रा, पाताल लोक की यात्रा। पाताल लोक, जहां अंधकार ही अंधकार था, जहां हर दिशा में मायावी शक्तियां फैली हुई थीं और जहां से वापस लौटना लगभग असंभव था। हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक विशाल द्वार, जिसकी रक्षा कर रहा था एक अजीब सा योद्धा। उसका शरीर वानर जैसा था, लेकिन उसकी ऊर्जा कुछ अलग थी। जब हनुमान जी ने उससे युद्ध किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो योद्धा उनसे मुकाबला कर रहा था। और फिर सच सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी का ही पुत्र था, मकरध्वज। कहानी के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, तब उनके शरीर से निकली पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी, जिसे एक मछली ने निगल लिया और उसी से जन्म हुआ मकरध्वज का। मकरध्वज अहिरावण का सेवक था और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित। हनुमान जी और मकरध्वज के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में हनुमान जी ने उसे पराजित किया। लेकिन हनुमान जी ने उसे मारा नहीं, क्योंकि वो उनका पुत्र था। उन्होंने उसे बांध दिया और पाताल लोक के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर हनुमान जी ने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण को एक यज्ञ के लिए तैयार किया जा रहा है। अहिरावण उन्हें देवी काली को बलि चढ़ाने वाला था, लेकिन एक समस्या थी। अहिरावण को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी मृत्यु का रहस्य छिपा था 5 दीपकों में। ये 5 दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश दिशा में।
और जब तक ये पांचों दीपक एक साथ नहीं बुझाए जाते तब तक अहिरावण को मारा नहीं जा सकता था। अब सोचिए, एक ही समय में 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाना, क्या यह संभव है? साधारण रूप में नहीं, लेकिन हनुमान जी साधारण नहीं थे। यहीं पर आता है उनका सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप, पंचमुखी हनुमान। हनुमान जी ने अपने शरीर को रूपांतरित किया और धारण किया पंचमुखी स्वरूप। 5 चेहरे, हर एक अलग दिशा में, हर एक अलग शक्ति का प्रतीक। पहला मुख हनुमान, दूसरा नरसिंह, तीसरा गरुड़, चौथा वराह और 5वां हयग्रीव। अब सवाल यह है कि आखिर इन 5 चेहरों का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ शक्ति के प्रतीक है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? और कैसे हनुमान जी ने इन 5 रूपों की मदद से एक ही पल में 5 दीपकों को बुझाया? इसका जवाब हम जानेंगे अगले भाग में, जहां हम हर एक मुख की शक्ति, उसका महत्व और उसके पीछे की असली कहानी को विस्तार से समझेंगे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पंचमुखी हनुमान का असली रहस्य क्या है और कैसे ये रूप आज भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। कैसे भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, आखिर ये 5 चेहरे क्यों? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो आज के विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है? जब हम पंचमुखी हनुमान की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक देवता के 5 चेहरों की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं 5 शक्तियों की, 5 चेतनाओं की और 5 आयामों की जो एक साथ काम करते हैं। हनुमान जी का पहला और मुख्य चेहरा पूर्व दिशा की ओर होता है। पूर्व यानी सूर्योदय की दिशा, नई शुरुआत की दिशा। यह चेहरा बल, भक्ति और निडरता का प्रतीक है। स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो यह हमारे अंदर की उस ऊर्जा को दर्शाता है जो हमें डर से लड़ने की ताकत देती है। जब इंसान अपने जीवन में असफलताओं से घिर जाता है तो वही हनुमान ऊर्जा उसे उठने की शक्ति देती है। अगर इसे साइंटिफिक नजरिए से समझें तो यह हमारे ब्रेन के सर्वाइवल सिस्टम से जुड़ा है। जब हम डरते हैं तो हमारा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब हम साहस दिखाते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नियंत्रण ले लेता है। यही हनुमान का पहला रूप है, फियर से पावर की तरफ शिफ्ट। दूसरा मुख नरसिंह, दक्षिण दिशा। नरसिंह आधा मानव आधा सिंह। ये रूप क्रोध का नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। दक्षिण दिशा को मृत्यु और परिवर्तन की दिशा माना जाता है। इसलिए नरसिंह मुख हमें सिखाता है कि कभी-कभी जीवन में हमें अपने अंदर के अंधकार का सामना करना पड़ता है। साइंटिफिक एंगल से देखें तो यह हमारे एंगर मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा है। क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध विनाशकारी है। नरसिंह सिखाते हैं कंट्रोल्ड एग्रेशन इक्वल्स प्रोटेक्शन, अनकंट्रोल्ड एग्रेशन इक्वल्स डिस्ट्रक्शन। तीसरा मुख गरुड़, पश्चिम दिशा। गरुड़ आकाश के स्वामी और नागों के शत्रु। ये मुख हमें दर्शाता है फ्रीडम, क्लैरिटी और विष से मुक्ति। पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा, यानी अंत और आत्मचिंतन। स्पिरिचुअल रूप से गरुड़ हमें बताते हैं कि जीवन के विष क्या हैं। नकारात्मक विचार, डर, ईर्ष्या और मानसिक जहर। साइंटिफिक रूप से यह हमारे डिटॉक्स सिस्टम से जुड़ा है। जैसे शरीर टॉक्सिन्स निकालता है, वैसे ही दिमाग भी नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज करता है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग और अवेयरनेस, ये सब गरुड़ ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। चौथा मुख वराह, उत्तर दिशा। वराह
भगवान विष्णु का अवतार जिन्होंने पृथ्वी को बचाया था। ये मुख दर्शाता है स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तर दिशा को ज्ञान और विकास की दिशा माना जाता है। आज की दुनिया में हम सब भाग रहे हैं लेकिन ग्राउंडेड नहीं हैं। वराह हमें सिखाते हैं, ऊपर उठने से पहले जड़ों को मजबूत करो। साइंटिफिक एंगल है, ये हमारे नर्वस सिस्टम रेगुलेशन से जुड़ा है। जब हम ग्राउंडेड होते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। पांचवा मुख हयग्रीव, आकाश दिशा। सबसे रहस्यमयी चेहरा हयग्रीव, ज्ञान का देवता। आकाश दिशा यानी इनफाइनाइट डायमेंशन। ये मुख दर्शाता है इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और हायर कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल रूप से ये ध्यान, समाधि और आत्मज्ञान का प्रतीक है। साइंटिफिक रूप से ये हमारे हायर ब्रेन फंक्शंस से जुड़ा है, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, डीप थिंकिंग। यानी जब इंसान अपने माइंड के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता है तो वो हयग्रीव स्टेट में होता है। अब इन पांचों को एक साथ जोड़िए। हनुमान एक्शन, नरसिंह प्रोटेक्शन, गरुड़ डिटॉक्स, वराह स्टेबिलिटी, हयग्रीव इंटेलिजेंस। ये सिर्फ 5 चेहरे नहीं हैं, ये एक कंप्लीट ह्यूमन सिस्टम ब्लूप्रिंट है। जब ये पांचों एनर्जीज बैलेंस में होती हैं तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। और तभी हुआ चमत्कार। हनुमान जी ने इन पांचों रूपों को धारण किया और एक ही पल में पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को बुझा दिया। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक संकेत है कि जब इंसान अपनी पांचों शक्तियों को एक्टिवेट करता है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या आज के समय में कोई साधारण इंसान इन पांचों शक्तियों को जागृत कर सकता है? क्या पंचमुखी हनुमान सिर्फ एक कहानी है या एक ऐसा सिस्टम जिसे अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है? क्या सच में पंचमुखी हनुमान की शक्ति आज भी काम करती है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो हम सुनते हैं और भूल जाते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पंचमुखी हनुमान सिर्फ एक देवता का रूप नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का सिस्टम है, तो पिछले भाग में हमने समझा कि पंचमुखी हनुमान के 5 चेहरे असल में 5 शक्तियों का प्रतीक हैं। एक्शन, प्रोटेक्शन, डिटॉक्स, स्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन शक्तियों को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, एक वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी। जब हम मंत्र बोलते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, हम एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं। हर मंत्र एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पैदा करता है जो हमारे माइंड, बॉडी और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जैसा तुम जपोगे वैसा तुम बनोगे। पंचमुखी हनुमान का मुख्य मंत्र ओम पंचमुखाय हनुमते रुद्रात्मकाय नमः। इस मंत्र का अर्थ समझिए, ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है, ये एक एक्टिवेशन कोड है। ओम यूनिवर्सल वाइब्रेशन, पंचमुखाय 5 शक्तियों का आह्वान, हनुमते असीम ऊर्जा, रुद्रात्मकाय विनाश और निर्माण दोनों की शक्ति, नमः समर्पण। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने अंदर इन 5 एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं। सही जाप विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत लोग मंत्र जपते हैं लेकिन उन्हें परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तरीका गलत होता है। पहला नियम समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात को सोने से पहले। दूसरा नियम ध्यान, मंत्र बोलते समय माइंड भटकना नहीं चाहिए। तीसरा नियम भावना, अगर इमोशन नहीं है तो मंत्र सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। चौथा नियम कंसिस्टेंसी, कम जप करो लेकिन रोज करो। अब समझिए रियल लाइफ कनेक्शन।
आप सोच रहे होंगे ये सब स्पिरिचुअलिटी ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ में कैसे काम आएगा? चलिए इसे रियल सिचुएशन से समझते हैं। पहला, डर और एंजाइटी खत्म करना। जब लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है तो दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है। यहाँ हनुमान मुख एक्टिवेट होता है। आप मंत्र जपते हैं और धीरे धीरे आपका ब्रेन फियर से निकलकर एक्शन मूड में आ जाता है। दूसरा, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करना। आजकल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। यहाँ नर्सिंग ऊर्जा काम आती है, आपको कंट्रोल्ड पावर देती है। तीसरा, नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग खत्म करना। हमारा दिमाग हर दिन हजारों नेगेटिव थॉट्स बनाता है। यहाँ गरुड़ शक्ति एक्टिवेट होती है, आप मेंटल टॉक्सिन्स को रिलीज करने लगते हैं। चौथा, फोकस और स्टेबिलिटी लाना। आज हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, फोन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन। यहाँ वराह ऊर्जा आपको ग्राउंडेड बनाती है, आपका फोकस स्ट्रांग होता है। पांचवा, इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग बढ़ाना। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? राइट डिसीजन लेना। यहाँ हग्रीव शक्ति एक्टिवेट होती है, आप क्लैरिटी से सोचने लगते हैं। असली बात, ये पूजा नहीं, एक सिस्टम है। पंचमुखी हनुमान को समझना मतलब अपने माइंड को समझना। जब आप रोज मंत्र जपते हैं तो आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि एंशिएंट प्रैक्टिसेस आज भी काम करती हैं। एक सच्ची बात, रियलिटी चेक। बहुत लोग कहते हैं मैंने मंत्र जपा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सच क्या है? उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, इमोशन नहीं डाला और तुरंत रिजल्ट चाहते थे। पंचमुखी हनुमान कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। 21 दिन का प्रयोग, ट्राई दिस। अगर आप सच में चेंज चाहते हैं तो ये करें। 21 दिन तक रोज 108 बार मंत्र जपिए। ओम पंचमुखाय हनुमते रुद्रात्मकाय नमः। और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपका बिहेवियर। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। एक गहरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उनका बल नहीं, उनकी भक्ति नहीं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका सेल्फ बिलीफ। उन्हें अपनी शक्ति का एहसास था और वही उन्हें अजेय बनाता था। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी क्या है? सेल्फ बिलीफ की। और पंचमुखी हनुमान आपको यही सिखाते हैं। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। अब एक आखिरी सवाल, अगर आपके अंदर भी हनुमान जैसी शक्ति छिपी है तो आप अभी तक क्यों रुके हुए हैं? क्यों डर रहे हैं? क्यों अपने सपनों को टाल रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि आपने अभी तक अपनी 5 शक्तियों को जगाया ही नहीं। लेकिन अब आप जानते हैं, आपके अंदर हनुमान है, आपके अंदर नरसिंह है, आपके अंदर गरुड़ है, आपके अंदर वराह है और आपके अंदर हग्रीव भी है। बस जरूरत है उसे जगाने की। तो आज से सिर्फ सुनना बंद कीजिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी काम करता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। और याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय बजरंगबली।